अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। यानी हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ए के निर्देशांक है वो नहीं दे रखे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, जो ए बी है वो क्या है, एक वृत्त है, उस वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास हमें पता है परिधि के दोनों सिरों को मिलाने पर, परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर वो क्या कंडीशन क्या है, वो कहां से गुजरनी चाहिए, केंद्र से होकर गुजरने चाहिए। उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। के निर्देशांक है, व्यास है, और जिसका केंद्र क्या है, केंद्र ओ, केंद्र बीच का होता है ना, इसको केंद्र बोलते हैं। ये केंद्र ओ मान लिया हमने। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 2, -3 है। तथा बी के निर्देशांक, बी, ये बी है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं a,4। तो हमसे पूछ रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक हमने मान लिया x, y, तो लिख लेते हैं। माना ए x, y, माना ए के निर्देशांक हैं। बी के निर्देशांक क्या है, बी है वो a,4 है। तथा केंद्र ओ कितना है, 2, -3। ये हमें दे रखा है। जो चीजें प्रश्न में दे रखी है सबसे पहले आपको उन चीजों को लिखना है। तो हमें ये चीजें दे रखी थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको लिख लिया। फिर हमें क्या दे रखा है इसमें कि ए का निर्देशांक पूछ रहा है हमसे, और हमने जो चीजें दे रखी थी वो लिख ली। तो देखिए यहाँ पे ये जो ए बी व्यास है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, क्योंकि केंद्र है, केंद्र वो ए बी व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु ओ ए क्या हो गया, XY, तथा बी क्या है, a,4 का मध्य बिंदु है। ये बात हमें पता है। अब तो वही मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु O बराबर क्या होगा, O बराबर x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये हमने लगा दिया। अब देखिए O बराबर हमें क्या दे रखा है, O बराबर हमें दे रखा है, O के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। O के निर्देशांक हमने लिख दिए। फिर हमें क्या दे रखा है, x1 ये है और x2 ये है। तो क्या लिखेंगे, x1 यानी x + 1/2। y देखिए, y कहाँ पे है, ये रहा y और y2, तो y + y2 बटा 2। अब देखिए ये दोनों निर्देशांक हमने लिख लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न किया था, इससे जस्ट पहले वाला जो प्रश्न किया था उसमें क्या किया था कि ए के निर्देशांक निकाले थे और दोनों की तुलना करी थी, दोनों को तुलना में यानी कि बराबर रखा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से निर्देशांकों की तुलना करने पर हम क्या करेंगे, निर्देशांकों की तुलना करेंगे। कैसे करेंगे कि x की जगह ये x का मान है, इसकी तुलना कर देंगे, y की जगह जो मान दे रखा है इसकी तुलना कर देंगे। तो 2 बराबर तो क्या लिख देंगे, x + 1/2, और -3 बराबर क्या लिख देंगे, y + 4/2। तो देखिए 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 2 और 2 4, x + 1, तो x का मान तो क्या आ जाएगा, 4 - 1, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 4 - 1 बराबर 3, तो x बराबर तो क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो क्या आएगा, -6 बराबर y + 4। अब हमें क्या करना है, y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा,
इसको इधर भेज देंगे तो ये -6 तो पहले से था, ये इधर आके -4 हो गया तो कितना हो गया -10। तो y का मान क्या आ गया -10। अब हमसे क्या पूछा था कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और हमने A के निर्देशांक क्या माना, अक्ष और y। तो हम क्या लिख देंगे, अतः बिंदु A के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, A कोष्टक, अक्ष की जगह क्या आया 3 और y की जगह क्या आया -10। तो अक्ष की जगह तो 3 रख देंगे, y की जगह -10 रख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3, -10 क्या हो जाएगा, A का निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न था। क्या किया, सबसे पहले हमें जो प्रश्न में चीज़ें दे रखी थी हमने उनको लिखा, फिर एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने उन चीज़ों को दर्शा दिया। फिर हमने क्या किया कि जो AB है इसका मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर हमें O के निर्देशांक तो पहले से दे रखे थे और यहाँ पे ये निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं। फिर क्या किया, हमने समीकरण 1 में निर्देशांकों की तुलना कर दी। अक्ष की जगह ये भी मान है, ये भी अक्ष की जगह मान है, दोनों अक्ष के मान है तो दोनों की तुलना कर दी। ऐसे ये y का मान है, ये भी y का मान है तो दोनों की तुलना कर दी। तुलना से अक्ष का मान 3 आया, y का मान -10 आया। हमने A के निर्देशांक में अक्ष और y का मान रख दिया। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वो इससे भी आसान प्रश्न है।